हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसजेड ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं यूपी स्पेशल। मैं इससे पहले 3 वीडियो बना चुका हूँ यूपी स्पेशल पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। गाइस, ये जो मेरा वीडियो यूपी स्पेशल है, ये यूपी में होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेशल यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी और जितने भी यूपी में होने वाले एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का मेरा टॉपिक क्या है गाइस? कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कृषि एवं पशुपालन। तो मैं इससे पहले थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूँ गाइस, ठीक है। देखिए, एग्जाम में आपसे हमेशा पूछता है कि उत्तर प्रदेश किस किस क्षेत्र में अग्रणी राज्य है, मतलब किस किस क्षेत्र में आगे है। देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए गेहूं उत्पादन में सबसे आगे है, जौ उत्पादन में है, आलू उत्पादन में है, गन्ना उत्पादन में है, कुल खाद्यान्न में है, आम में है, मतलब आम उत्पादन में, आंवला उत्पादन में, कुल सब्जी उत्पादन में, सर्वाधिक बैंक शाखाओं में और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए गाइस आप। लखनऊ में है, मेरठ में है, गोरखपुर में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कहाँ पर है? ऑप्शन ए लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो बताइए गाइस। 2016 में हुआ था, ठीक है, 2017 में, 2018 में, 2019 में। तो गाइस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, 2017 में। और इसके तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? तो आपके मुख्यमंत्री थे, योगी आदित्यनाथ थे, ठीक है। तो गाइस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2017 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? बताइए गाइस, कौन सा सही है? देखिए, भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको अभी बताया ना गाइस कि उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में, आलू उत्पादन में, जौ उत्पादन में, आम उत्पादन सबसे अग्रणी राज्य है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, भारत में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हब है। तो बिल्कुल सही बात है गाइस। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। तो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से तो ये सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 2, ठीक है। बट गाइस, ये पहले का क्वेश्चन था गाइस, इस हिसाब से ये सही था। वर्तमान में क्या क्या है गाइस? देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश देखिए गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, बट अब दूध उत्पादन में गाइस चेंज हो गया है। पहले उत्तर प्रदेश था, वर्तमान में कौन हो गया है? तो वर्तमान में अग्रणी राज्य आपका राजस्थान है, दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश है। आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, ठीक है। ये देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले सही था, बट अब सही नहीं है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर था। ये गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश था भी और है भी, ठीक है। बट दूध उत्पादन में चेंज हो गया है। दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर राजस्थान आ गया और द्वितीय स्थान पर कौन आ गया? उत्तर प्रदेश आ गया। देखिए, वर्तमान में गाइस दूध उत्पादन में अगले राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, ठीक है। वर्तमान में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो कहिएगा दूसरा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे भी देखिए क्या कहा गया है कि उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, जबकि चावल पश्चिम बंगाल का है जो दूसरा स्थान है, ठीक है। मतलब कि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर, उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वर्तमान में देखिए दूध उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य है? तो कहिएगा राजस्थान। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान हो गया? तो कहिएगा दूसरा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से सही था, बट अब अगर होता गाइस ये क्वेश्चन, तो राइट आंसर क्या होता? ऑप्शन ए होता। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही था, ठीक है। 1 और 2 सही होगा, ठीक है। और वर्तमान में क्या है कि दूध उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो राजस्थान का कहिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो है द्वितीय स्थान हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, क्या चीज़? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी। बताइए गाइस, कब हुई थी? 2010 में, 2014 में, 2018 में या 2020 में? तो गाइस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
2014 में। कब हुआ था गाइस? 2014 में। अगर गाइस आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो गाइस आप कहिएगा 6। उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो कहिएगा आप 6। उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, देखिए एक है आपका अलीगढ़ विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी, जो कि कहाँ पर है आपका? अलीगढ़ में। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई बार रिपीट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एक और देखिए, BHU वाला भी हमेशा पूछता है गाइस। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी, जो कहाँ पर है? बनारस में है। गाइज ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबको याद रखिएगा। और 2 लोगों की स्थापना जरूर याद रखिएगा, एक अलीगढ़ की और एक बनारस की। ठीक है, फिर देखिए गाइज, बाबा भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी, लेकिन केंद्रीय दर्जा कब मिला था? तो 1996 में मिला था, 1996 में मिला था। ठीक है, जो कहाँ पर है? लखनऊ में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1887 में हुई थी। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा इसे कब मिला है? तो 2005 में मिला है गाइस। ठीक है, अब देखिए एक और 2 और आपके बच्चे हैं। देखिए राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई? 2013 में हुई है, जो कि कहाँ पर है? अमेठी में है। ठीक है, फिर देखिए रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में हुई, जो कि झांसी में है। गाइस अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय, तो आप कहिएगा सर रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2014 में हुई, जो कहाँ पर है? झांसी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहेगा तो आप लिखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। गाइस ये देखिए 2018 के प्रीवियस का क्वेश्चन है गाइस ये वाला। ठीक है, ये पूछ चुका है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, 2018 में पूछा हुआ, आप लोग देख सकते हैं। आगे आए क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अगर एग्जामिनर पूछे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो आप कहिएगा 6। पूछेगा कौन कौन से, तो आप कहिएगा अलीगढ़ विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी, जो कि अलीगढ़ में है। ठीक है, फिर आप कहिएगा सर BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। कहाँ पर है? तो कहिएगा बनारस में है। बाबा भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ठीक है, जिसे केंद्रीय मतलब कि देखिए और केंद्रीय दर्जा कब मिला था? तो 1996 में मिला था, जो कि लखनऊ में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गाइस देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना ठीक है 1887 में हुई थी, और केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा इसे 2005 में मिला है। ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2013 में हुई है, जो कि अमेठी में है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय, ठीक है, रानी लक्ष्मी विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में हुई है, जो कि झांसी में है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय, तो आप कहिएगा सर रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय, जो कि झांसी में, जिसकी स्थापना 2014 में हुई है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछे, तो आप कहिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आई होप आपको समझ में आएगा। इस वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, मैं आगे आप लोगों के लिए ट्रिक भी लेकर आया हूँ। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताइए गाइस, मिलान करना है हमें। ठीक है, देखिए ये एक जिला एक उत्पाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में आपको मिलान करना है। तो गाइस आप मिलान कीजिए। देखिए लहसुन में देखिए कौन आगे है, कौन सा जिला आगे है, तो आप कहिएगा सर लहसुन में कौन सा जिला आगे है। एक सेकंड गाइस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए लहसुन में अगर आपसे पूछे कौन सा जिला आगे है, तो कहिएगा आप सर मैनपुरी। कौन सा गाइस? मैनपुरी। ठीक है, प्याज में कौन सा जिला आगे है, तो कहिए गाजीपुर। प्याज में कौन सा जिला आगे है, तो गाजीपुर। ठीक है, प्याज में कौन सा जिला आगे है, तो गाजीपुर। मिर्च में आपका कौन सा है, तो मिर्च में देवरिया है। मिर्च में आपका देवरिया है गाइस। ठीक है, और हल्दी में कौन सा है, तो कहिएगा ललितपुर है। अब देखिए गाइस आप मिला लीजिए। देखिए लहसुन में देखिए एक का दो किस में, देखिए थोड़ा सा आंसर घसक गया यहाँ पे। देखिए एक का 2, ठीक है ये मिल गया। फिर देखिए B का 3, ये भी मिल गया B का 3। फिर देखिए C का 4,
ये भी मिल गया, सी का 4, ठीक है। डी का 1 बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन बी। आप गाइस यहाँ पर भी देख सकते हैं, आप देख लीजिए। लहसुन में मैंने बताया ना मैनपुरी, प्याज में गाजीपुर, मिर्च में देवरिया और हल्दी में ललितपुर। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? बताइए गाइस, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और हरियाणा। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। देखिए ट्यूबवेल से आपसे क्या तात्पर्य है, ट्यूबवेल मतलब होता है गाइस ये नलकूप की सिंचाई की बात कर रहा है। तो गाइस देखिए एग्जामिनर में आपसे अगर पूछ ले कि भारत में या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस चीज़ से होती है, तो आप कहिएगा सर नलकूप से होती है, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में या भारत में सर्वाधिक सिंचाई का क्रम कैसे होता है गाइस, क्रम से देख लीजिए। सबसे पहले होता है नलकूप से, फिर नहर से, फिर कुआं से, फिर तालाब से। ट्रिक क्या है गाइस, इसकी ट्रिक क्या है, न करते, एक न से हो जाएगा आपका नलकूप, एक न से हो जाएगा आपका नहर, ठीक है, क से हो जाएगा आपका कुआं और त से आपका हो जाएगा तालाब, ठीक है। यही क्रम है गाइस, सबसे ज़्यादा नलकूप से, उसके बाद नहर से, उसके बाद कुआं से, उसके बाद तालाब से। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। ट्रिक अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है, आप बताइए। 3 ग्राम, 7 ग्राम, 5 ग्राम या फिर 9 ग्राम। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 5 ग्राम है, ठीक है। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है, तो 5 ग्राम है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है, कनाल है, बीघा है, मारला है या धूर है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, क्या है, बीघा होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। गाइस देखिए थोड़ा सा ये हार्ड होगा आप लोगों के लिए। तो देखिए इसमें क्या आप लोगों को सुमेलित करना है गाइस, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, आपसे क्या पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए IIVR ये कानपुर में है, तो गाइस यही गलत है, ठीक है। ये कहाँ पर है आपका, ये आपका वाराणसी में है। कहाँ पर है गाइस, ये आपका है वाराणसी में, ठीक है। ये आपका वाराणसी में है, ठीक है। यही गलत है, बाकी सब सही है। तो गाइस देखिए आप इस तरह याद नहीं कर पाएंगे, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए आप गाइस, तो आपको सही रहेगा इजी। देखिए IIVR का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ये कहाँ पर है, आपका वाराणसी में है। जो गाइस ऑप्शन में आपका लखनऊ दिया था, क्या दिया था आपका ऑप्शन में, आपका ऑप्शन शायद कानपुर दिया था, ठीक है। जो कि क्या है गाइस, ये वाराणसी में है, ठीक है। अब देखिए IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, जो कि कानपुर में है, ठीक है। अब देखिए IVRI इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है, इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है। ये देखिए IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फाडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है गाइस, झांसी में है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। इसमें से आप देखिए कम से कम 3 तो आप जरूर याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए आपके एग्जाम के हिसाब से देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, देखिए ये इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली वाला गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे तो आप 100% याद रखिएगा, ठीक है। और गाइस एक आप ये याद रख लीजिएगा वाराणसी वाला IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो कि वाराणसी में है। तो गाइस इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, जो कि गलत है, बाकी सब सही है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए गाइस फिर से आ गया क्वेश्चन कि देखिए UPSAR, ठीक है, UPCAR लखनऊ में है। तो गाइस ये क्या है, IARI नई दिल्ली में, ये भी सही है। IBRI कानपुर में है। तो गाइस यही गलत है, सी वाला आपका क्या है गाइस, ये गलत। अभी आपको मैंने पीछे बताया था ना गाइस, आपको मैंने अभी पीछे बताया था कि IVRI, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये इज्जत नगर बरेली में है, जो कि गाइस ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है, बरेली में है। यही आपका गलत है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। आपको सुमिलित नहीं करना था, आप नीचे देख लीजिए गाइस, ठीक है, फिर से देख लीजिए आप। देखिए IARI, ठीक है,
इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ठीक है, फिर देखिए IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है, बरेली जतनगर में। यही आपका गलत था, जो कि कहाँ पर है गाइस, ये बरेली जतनगर में। अब देखिए यहाँ पर देखिए NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1923 में हुई है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, इस आपका आंसर सी हो जाएगा, इज्जत नगर में। ठीक है, ये जो IVRI है गाइज, आपका IVRI कहाँ पर है, ये इज्जत नगर बरेली में है। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, यही गलत है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है, बताइए, इज्जत नगर बरेली, ठीक है गाइज, पंतनगर, कानपुर या मेरठ। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है, तो इज्जत नगर बरेली में। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है, बताइए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो गाइस किसे दी गई है, तो ऑप्शन बी, कृषि को। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर बी, कृषि को। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है। तो गाइस किस क्षेत्र में, बताइए, कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, या उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। इस लगभग कितना गाइस, देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकारों में सर्वाधिक लगभग कितना है गाइस, लगभग आपका है 59.3% है। ये डाटा याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन में पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको लिए लिख लिया हूँ। ठीक है, 59.3% जो है गाइस, लोग जो है कृषि में लगे हुए हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है, तो बताइए कौन सी है गाइस। सूरजमुखी है, कुसुम है, या राई तथा सरसों है, या अलसी है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राई तथा सरसों है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सा है, तो राई। तो गाइस क्या आ जाएगा आपका, राई तथा देखिए गाइस क्या आ जाएगा आपका आंसर, राई तथा सरसों हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आएगा। इस उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है, तो राई तथा सरसों है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, कौन सा, बताइए गाइस। आगरा, वाराणसी, लखनऊ, प्रतापगढ़। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लखनऊ। ठीक है, अगर गाइस देखिए लंगड़ा आम पूछता तो वाराणसी। अभी देखिए लंगड़े आम को गाइस क्या है, वाराणसी के लंगड़े आम को आपका जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये करंट था, मैं आपको जब यूपी स्पेशल करंट कराऊंगा तो उसमें सारा कवर करा दूंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लखनऊ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य है, क्या है बताइए गाइस। शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य, या उपरोक्त सभी। तो गाइस देखिए, शोध कार्य भी है, प्रदर्शन कार्य भी है, और बीज गुणन कार्य भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है, बताइए। धान, गेहूं, मक्का, सरसों, मक्का, गेहूं, या उर्द गेहूं। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, धान, गेहूं। ठीक है, फसल चक्र गाइस जो है धान गेहूं का अधिक है, क्षेत्रफल अधिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गाइस देखिए, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिक शिक्षा संस्थान है, ये भी बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो गलत, क्योंकि देखिए चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है, यही गलत है आपका गाइस। ठीक है, तीसरा गलत है। चौथा पढ़िए, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, तो बिल्कुल सही बात है। तो गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, 2 और 4 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। इस मैं आपको विस्तार दिखा देता हूँ, देख लीजिए। देखिए 1, 2, 4 आपको सही है, लेकिन जबकि देखिए चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, ना कि उत्तर प्रदेश। मैंने आपको बताया ना गाइस, चीनी उत्पादन में कौन सर्वाधिक है, तो गाइस आपका ये महाराष्ट्र है। आई होप आपको समझ में आएगा। फिर से मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिक शिक्षा संस्थान है, तो बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो कहिए गलत, चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, तो बिल्कुल सही बात है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है, तो अभी आपको पता है ना, अभी मैंने आपको बताया शक्कर का प्याला इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए शक्कर कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिक शिक्षा संस्थान है, इसलिए शक्कर कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, इसलिए इसे भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का शक्कर का प्याला कहलाता है, तो बताइए गाइस क्या आ जाएगा आंसर। राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। आई होप आपको समझ में आएगा। इस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो गाइस देखिए आंवले उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश क्या है, सर्वाधिक, मतलब कि अग्रणी राज्य है। लेकिन गाइस आपसे क्या पूछा है कि आंवले उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, मतलब सर्वाधिक कहाँ पे होता है आंवला, जौनपुर में, रायबरेली में या प्रतापगढ़ में। तो गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रतापगढ़ में। ठीक है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो प्रतापगढ़ में होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, तो बताइए गाइस, जनवरी फरवरी में, अप्रैल मई के दौरान, या जून जुलाई के दौरान, या फिर अक्टूबर दिसंबर के दौरान। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जून जुलाई के दौरान। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, जून जुलाई के दौरान होता है। तो गाइस देखिए बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न होती है। तो गाइस मैं इसके लिए आपको लोगों के लिए ट्रिक लेकर आया हूँ। अगर ट्रिक अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। देखिए मैं आप लोगों के लिए पूरा ट्रिक लेकर आया हूँ। देखिए फसल देखिए गाइस कौन कौन सी होती है आपकी, जायद फसल, खरीफ फसल, रबी फसल और नकदी फसल होती है। ठीक है, अब देखिए गाइस अगर आपसे पूछे कि जायद फसल, देखिए आप ट्रिक याद रख लीजिएगा। सबसे पहले जाखर क्रम से आपको याद हो जाएगा, जायद फसल, जा से आपका जायद फसल, ठीक है, ख से आपका खरीफ फसल और र से आपका क्या हो जाएगा इस, र से आपका हो जाएगा रबी फसल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अगर आपसे पूछे जायद की फसल कब बोई जाती है, तो आप कहिएगा जायद की फसल, यहाँ पे देखिएगा इस जायद की फसल आपकी मई जून में बोई जाती है और जुलाई और अगस्त में काटी जाती है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जायद की फसल कौन कौन सी होती है, तो आप ट्रिक याद रखिएगा, ताऊ खीरा खाकर मरे, ताऊ जो है गाइस खीरा खाकर तो मरे। देखिए ता से आपका हो जाएगा तरबूज, ऊ से आपका हो जाएगा उड़द, ठीक है, खीर से आपका हो जाएगा खीरा, ठीक है, खा से आपका हो जाएगा खरबूज, क से आपका हो जाएगा ककड़ी, ठीक है, र से आपका हो जाएगा राई और मरे से आपका हो जाएगा क्या, म से क्या हो जाएगा आपका मूंग। आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि जायद की फसल की बुआई कब होती है, तो कहिएगा जायद की फसल की बुआई मई जून में होती है और जुलाई अगस्त में काटी जाती है। जायद की फसल कौन कौन सी होती है, तो आप ट्रिक बताइएगा, ताऊ खीरा खाकर मरे, ता से तरबूज, ठीक है, ऊ से उड़द, खीर से खीरा, ठीक है, खीरा से खीरा हो गया, ठीक है, खा से आप खरबूज हो गया, क से ककड़ी हो गया, र से राई हो गया और म से मूंग हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। इस फिर दूसरा देख लीजिए गाइस, आप देखिए खरीफ की फसल देख लीजिए।
खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछे कि सर खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है, तो ट्रिक क्या है, अरे गधा बाजा मत बजा, अरे गधा बाजा मत बजा चाक सोया है। तो देखिए अ से आपका हो जाएगा अरहर, अरे से आपका हो जाएगा अरहर, ग से आपका हो जाएगा गन्ना, धा से आपका हो जाएगा धान, बा से आपका हो जाएगा बाजरा, जा से आपका हो जाएगा ज्वार, म से आपका हो जाएगा मक्का, त से आपका हो जाएगा तिलहन। ठीक है, चा से आपका हो जाएगा चावल, क से आपका हो जाएगा कपास, स से आपका हो जाएगा सोयाबीन। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको गाइस फिर से बता दे रहा हूँ, आपको फिर से देख लीजिए। खरीफ की फसल की बुआई जो होती है गाइस, खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है और नवंबर दिसंबर में कटाई की जाती है। ठीक है, खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है, ट्रिक क्या है, अरे गधा बाजा मत बजा चाक सोया है। ठीक है, और ये से आपका हो जाएगा अरहर, ग से आपका हो जाएगा गन्ना, धा से आपका हो जाएगा धान, बा से आपका हो जाएगा बाजरा, जा से आपका हो जाएगा ज्वार, म से आपका हो जाएगा मक्का, त से आपका हो जाएगा तिलहन। ठीक है, चा से आपका हो जाएगा चावल, क से आपका हो जाएगा कपास, स से आपका क्या हो जाएगा सोयाबीन। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी आपका ये बाकी गाइस, रबी फसल। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे सर रबी की फसल की बुआई कब होती है, तो आप कहिएगा सर रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। पूछेगा कौन कौन सी होती है, तो आप ट्रिक बता दीजिएगा, आज सच में राई में गेम खेला। आ से आपका हो जाएगा आलू, ज से आपका हो जाएगा जौ, स से आपका हो जाएगा सरसों, च से आपका हो जाएगा चना, राई से आपका हो जाएगा राई। ठीक है, गेम से हो जाएगा आपका, गे से आपका हो जाएगा गेहूँ, और म से आपका क्या हो जाएगा मटर। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ इसको गाइस। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि रबी की फसल की बुआई कब की जाती है, तो याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है, मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। ट्रिक क्या है, रबी की फसल की ट्रिक क्या है, आज सच में राई में गेम खेला। तो आपका आ से हो जाएगा आलू, ज से आपका हो जाएगा जौ, स से आपका हो जाएगा सरसों, च से आपका हो जाएगा चना, राई से आपका हो जाएगा राई, गे से आपका हो जाएगा गेहूँ, म से आपका क्या हो जाएगा मटर। आई होप आपको ट्रिक अच्छा लगा। ट्रिक अच्छा लगा तो गाइस जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए गाइस एक और फसल होती है, देख लीजिए अभी, नगदी फसल। ठीक है, नगदी फसल की ट्रिक क्या है, तो गाइस कागज में तंबाकू, क से आपका हो जाएगा कपास, ग से आपका हो जाएगा गन्ना, ज से आपका हो जाएगा जूट। ठीक है, तंबाकू से आपका हो जाएगा तंबाकू। ठीक है, नगदी फसल की ट्रिक क्या है, कागज में तंबाकू। तो देखिए आपका, देखिए क से आपका हो जाएगा कपास, ग से आपका हो जाएगा गन्ना, ज से आपका हो जाएगा झूठ नहीं है, जूट लिख लीजिएगा, ट बना लीजिएगा। ठीक है, जूट, और तंबाकू से आपका हो जाएगा तंबाकू। आई होप आपको ट्रिक अच्छा लगा हो। ट्रिक अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा मेरे चैनल गाइस। ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर की, सब्सक्राइब की जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है गाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। तो बताइए गाइस कहाँ पर जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है, लखनऊ में नहीं है, मुजफ्फरनगर में नहीं है, गोरखपुर में नहीं है, या फिर झांसी में नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, झांसी में नहीं है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है, तो गाइज मैंने आपको पीछे बताया था, यहाँ पे बता देता हूँ गाइज। देखिए उत्तर प्रदेश किस किस चीज़ में आगे है, तो आप लोग देख लीजिए गाइज, यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। गाइज मेरा ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश किस किस क्षेत्र में आगे है, तो देखिए गेहूँ में आगे है, जौ में आगे है, आलू में आगे है, गन्ना में आगे है, कुल खाद्यान्न में आगे है, आम उत्पादन में आगे है, आंवला उत्पादन में आगे है, कुल सब्जी उत्पादन में आगे है, सर्वाधिक बैंक शाखाओं में आगे है, जनसंख्या में आगे है। तो गाइज देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मैंने गाइज देखिए यहाँ पे लिखा है ना कुल खाद्यान्न में सबसे आगे है। तो गाइज देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, खाद्यान्न है ना गाइज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आएगा गाइज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्यान्न। अब देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। तो गाइज देखिए जब कभी भी आपसे वाणिज्यिक पूछ ले, व्यापारिक पूछ ले, या नकदी फसल पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की सबसे नकदी फसल कौन सी है, उत्तर प्रदेश सबसे वाणिज्यिक फसल कौन सी है, या उत्तर प्रदेश सबसे व्यापारिक फसल कौन सी है, तो आप कहिएगा सर गन्ना है। क्या है गाइस, गन्ना। अगर नॉर्मली पूछे तो गेहूं, अगर इस तरह वाणिज्यिक, व्यापारिक या नकदी पूछे तो गन्ना मारिएगा। तो गाइस देखिए मैं आप लोगों को
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोगों के लिए मैं डिटेल भी लिख दिया हूँ गाइस, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, आप लोगों के लिए ये एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है, अगर इस तरह एग्जामिनर पूछे तो आप टिक कीजिएगा गेहूँ। बट गाइज उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल पूछ ले, ठीक है, नगदी फसल पूछ ले, व्यापारिक फसल पूछ ले, तो आप गन्ने पे टिक कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा उस टाइम। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा है गाइज, यहाँ पर आपसे पूछा है वाणिज्यिक फसल, कौन सा गाइज, वाणिज्यिक फसल, तो क्या है, गन्ना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए देश की कुल कृषि योग्य भूमि, गाइज क्या है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो गाइज देखिए ये जो आयोग ने दिया था गाइज, इसका आंसर गलत था। ठीक है, देखिए टोटल कितना है कृषि, जहाँ पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का उत्तर प्रदेश कितना है, लगभग गाइज 10.48%। ये डाटा आप लोग याद रख लीजिए, कितना है, 10.48% है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था, तो गाइस ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है, मतलब कि आप कुछ भी टिक कर देंगे तो आपको नंबर मिलेगा। बट अगर मैं होता तो गाइस को क्या चूज़ करता है, देखिए 10.48 के करीब कौन सा है, तो सबसे छोटा इसके 15 करीब, तो मैं 15 टिक करता। ठीक है, लेकिन गाइस ये भी आंसर गलत होता, तो आप लोग इस डाटा को याद रख लीजिएगा, 10.48% होता है। ठीक है, 10.48%। ठीक है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश है, तो गाइस आप क्या कहेंगे, 10.48% है। कितना है, 10.48%। इसी डाटा को आप लोग जरूर याद रख लीजिए। ठीक है, काफ़ी आपने नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, कहिएगा 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10.48% हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10.48%। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, बताइए गाइस, चना की, अरहर की, मसूर की या फिर मूंग की। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मूंग। लगभग 60 दिन होता है। ठीक है, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं। इसकी अवधि लगभग कितनी होती है, 60 दिन होती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, मूंग। क्या आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी, मूंग। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में, गाइस मैंने ये क्वेश्चन आपको पीछे कराया, याद होगा आपको, कि उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत है लगभग। तो गाइस देखिए ये तो गलत हो गया गाइस। ठीक है, कितना होता है, 59.3%। ये क्वेश्चन गाइस पीछे भी आ चुका है, तो ये वाला डाटा आप लोग याद रख लीजिए। कितना होता है, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग कितना है, तो 59.3%। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा गाइस, 59, ठीक है, 3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डाटा आप लोग याद रख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है, तो गाइस देखिए कितनी है, 157.53%। ठीक है, अब देखिए इस आंकड़े के सबसे करीब कौन सा है, तो 160 है गाइस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बट गाइस रियल में इसकी आंकड़ा क्या है गाइस, 157.53%। ये डाटा आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है, तो बताइए गाइस, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा या किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। तो गाइस बताइए, पूर्वी क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में या फिर केंद्रीय क्षेत्र में या बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, बुंदेलखंड क्षेत्र में। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो बताइए गाइस, मूंग का, अरहर का, मटर का या फिर चना का। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, चना का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से, उत्तर प्रदेश
निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो मैंने आपको पहले बता चुका गाइस। देखिए, गेहूं, आलू, मूंगफली तो गलत। गेहूं, आलू, गन्ना बिल्कुल सही बात है। गेहूं में आगे है, आलू में आगे है, गन्ना में आगे, तो आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ये देखिए, आलू में तो है, गन्ना में है तो, बट कपास में नहीं, ये गलत हो जाएगा। देखिए, आलू में तो है, गन्ना में है तो, पर धान में नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। गेहूं में है, आलू में है और गन्ना में है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बताइए, गन्ना में है, धान में है, आलू में या मक्का में? तो मैंने आपको बताया ना गाइस, देखिए, गन्ना में सबसे आगे है। किसमें? गन्ना में सबसे आगे है। धान में दूसरे नंबर पे गलत। आलू में आगे है, मक्का में ये भी गलत। तो गाइस राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 3। देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, फिर से क्वेश्चन आ गया गाइस। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किन फसलों में जो है सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गाइस, आलू में है, बिल्कुल सही बात है। चावल में है, गलत। चावल में पश्चिम बंगाल है। ठीक है। गन्ना में है तो बिल्कुल सही बात है। तंबाकू में है तो गलत। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 3। देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है, पूछा है। तो देखिए, गेहूं में है, बिल्कुल सही बात। उत्तर प्रदेश गेहूं में अग्रणी राज्य है। जौ में भी अग्रणी राज्य है। गन्ना में भी अग्रणी राज्य है, बट चावल में नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चावल में अग्रणी राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। ठीक है। चावल उत्पादन में कौन अग्रणी है? तो पश्चिम बंगाल है। देखिए, उत्तर प्रदेश गेहूं में है, जौ में है, गन्ना में, बट चावल में नहीं। चावल में अग्रणी राज्य आपका कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है, याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। तो देखिए, द्वितीय स्थान पूछा, ना कि प्रथम स्थान। देखिए, गन्ना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, आलू में भी प्रथम स्थान है, गेहूं में प्रथम स्थान है, बट धान में इसका क्या है? द्वितीय स्थान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश गन्ना में प्रथम स्थान है, आलू में प्रथम स्थान है, गेहूं प्रथम स्थान है, बट धान में द्वितीय स्थान है। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। तो बताइएगा इस कौन सा है गाइस? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जो है हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने लगा है। ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपसे एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो देखिए मैं आप लोगों के लेके आऊँगा। देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत कब, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो आप कहिएगा सर 1967-68 में हुई है। ठीक है। आपसे एग्जामिनर पूछे कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आपने कहा, आप कहिएगा विलियम गार्ड ने किया। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कहिए खाद्यान्न उत्पादन से है। पूछे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप कहिएगा MS स्वामीनाथन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप कहिएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। पूछे हरित क्रांति के सबसे ज़्यादा लाभांश होने वाले राज्य कौन सा है, तो आप कहिएगा उत्तर प्रदेश और पंजाब। ठीक है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभांश फसल किसको हुई है, तो कहिएगा गेहूं और चावल को। अगर देखिए, चावल और गेहूं दोनों ऑप्शन में मिल जाएगा इस आपको, तो आप गेहूं को वरीयता दीजिएगा। गेहूं ना हो ऑप्शन में तो चावल को वरीयता दीजिएगा। ठीक है। अगर गेहूं और चावल दोनों ऑप्शन मिल जाए तो राइट आंसर आपका गेहूं होगा। ठीक है। अगर गेहूं ना हो तब आप चावल को वरीयता दीजिएगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। अगर एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा इस कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो आप कहिएगा सर 1967-68 में हुई है। ठीक है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप कहिएगा विलियम गार्ड ने किया था। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कहिए खाद्यान्न उत्पादन से है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो कहिएगा MS स्वामीनाथन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो कहिएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभांश होने वाले राज्य, तो कहिएगा उत्तर प्रदेश और पंजाब हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति सबसे ज़्यादा लाभांश फसल कौन सी हुई है, मतलब किसको लाभ हुआ, किस फसल को लाभ हुआ है, तो आप कहिए गेहूं और चावल को हुआ है। अगर ऑप्शन में गेहूं और चावल दोनों मिल गया तो आप गेहूं को, मतलब गेहूं आंसर आपका सही होगा। ठीक है। अगर जब गेहूं ऑप्शन में ना हो तो आप चावल को टिक कीजिएगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा इस। ठीक है।
वीडियो अच्छा लग रहा था जरूर लाइक करिए गाइस, आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ मैं। अब देखिए क्या कह रहा है, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूछा है, ठीक है। फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। बताइए, धान, मक्का, गेहूँ, मक्का, आलू, मूंग, मक्का, तोरिया, गेहूँ या कपास, गेहूँ, मूंग। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, धान, मक्का और गेहूँ। धान, मक्का और गेहूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। इस चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, धान, मक्का, गेहूँ। अब देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो गाइस बताइए, चना में है, ज्वार में है, मक्का में है या फिर गेहूं में? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गेहूं में। उत्तर प्रदेश गेहूं में अग्रणी राज्य है, जौ में है, मक्का में है, आम में है, आंवला में है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गेहूं। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है पूछा है। तो देखिए, आलू में सबसे आगे अग्रणी है, गेहूं, गन्ने में भी अग्रणी राज्य है गाइस, आलू में भी अग्रणी राज्य है, गेहूं भी अग्रणी राज्य है, बट फूलों में नहीं है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ठीक है। उत्तर प्रदेश आलू में आगे है, गेहूं में आगे है, गन्ना में आगे, बट फूलों में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, फूलों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो बताइए, चावल और गेहूं? गलत। चावल में तो गाइस पश्चिम बंगाल आ जाएगा। चावल और गन्ना? चावल में तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ये कट गया, ये कट गया। अब देखिए, गेहूं और दाल? तो गाइस देखिए, गेहूं तो है बट दाल नहीं, गलत, ये कट जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, गेहूँ और गन्ना। आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गेहूं और गन्ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के मंथा तेल, क्या गाइस? मेंथा, भारत के मेंथा तेल। ये देखिए क्या लिखा है गाइस, ये लिखा है आपका मेंथा तेल लिखा है, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा, मेंथा, ठीक है। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना परसेंट है? बताइए गाइस, आप बताइए, 60% है, 75% है, 85% या 90%? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, 90%। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, कि 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम है, तो बिल्कुल सही बात है। आलू उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, तो बिल्कुल सही बात है। देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक है, तो बिल्कुल सही बात है। देश का सर्वाधिक धान उत्पादक है, तो बिल्कुल गलत बात है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1, 2, 3 देखिए किस ऑप्शन में है, 1, 2, 3 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है, धान की, तिल की, उड़द की या जामुन की? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन है, ये धान की जो है, धान की प्रसिद्ध प्रजाति है। आप देख लीजिए, डिटेल देख लीजिए गाइस, ठीक है, मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ। देखिए, काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस चावल को बुध चावल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा, इस चावल को बुध चावल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है। इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच रास्ते में की जाती है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये धान। देखिए, उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है, तो किसकी गाइस? ये धान की। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ठीक है, धान की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न किस्म जिले में उद्भूत मानी जाती है। बताइए, मेरठ में, मैनपुरी में, वाराणसी में? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, वाराणसी में, ठीक है। देखिए, लंगड़ा आम के लिए कौन सा फेमस है गाइस? देखिए, लंगड़ा आम के लिए आपका फेमस है वाराणसी। अभी हाल ही में गाइस देखिए, वाराणसी के लंगड़ा आम को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है।
अब देखिए कौन कौन सी आम की प्रजाति है, वो ढेर सारी प्रजाति होती है गाइस। तो आपको सब याद नहीं रखना है, एक आध तो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए दशहरी आम याद रख लीजिएगा, ये लखनऊ में पाया जाता है, पीछे पूछा गया था। चौसा आम हरदोई सहारनपुर में। अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र में। केसर आम जूनागढ़ गुजरात में। ठीक है। हिमसागर और किशनभोग ये मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में। बादामी आम कर्नाटक में। सफ़ेदा आम आंध्र प्रदेश में, बॉम्बे ग्रीन में। ठीक है। और देखिए तोतापी आम बेंगलुरु में कर्नाटक में, और नीलम आम आंध्र प्रदेश में। तो गाइज देखिए आप सब मत याद रखिए, बस मेरे कहने बस 2 ही याद रख ले, आपको काम हो जाएगा। देखिए एक आप याद रख लीजिएगा दशहरी आम, कौन सा गाइज, दशहरी आम, जो कि लखनऊ और लखनऊ के मलिहाबाद में। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चौसा आम हरदोई और सहारनपुर के लिए फेमस है। अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र में। और गाइस एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अभी आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि आम की जो लंगड़ा प्रजाति कहाँ पाई जाती है गाइस, ये वाराणसी में पाई जाती है। ठीक है। अभी हाल ही में वाराणसी के लंगड़ा आम को गाइस जो है जीआई टैग मिला, ये भी याद रखिएगा। ये करंट है, जब मैं यूपी स्पेशल करंट कराऊंगा गाइस तो आपको सब कवर करा दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसल है, तो बताइए क्या है। रबी फसल है, खरीफ फसल है और जायद फसल है, या केवल रबी फसल है, या खरीफ और रबी, या केवल जायद फसल है। तो गाइस देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसल कौन कौन सी है, रबी फसल है, खरीफ फसल और जायद फसल है। अब मैं रबी, खरीफ और जायद की ट्रिक में गाइस पीछे दे चुका हूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश प्रमुख रबी फसल कौन सी है। तो गाइस देखिए मैं आपको लोगों के लिए रबी फसल की ट्रिक बताया था ना गाइस। ट्रिक क्या था, आज देखिए रबी फसल की ट्रिक क्या है गाइस, मैं सारे फसल की ट्रिक आपको पीछे बता चुका हूँ, जरूर देखिएगा। और ट्रिक अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा। देखिए रबी फसल की ट्रिक क्या है, आज सच में राई में गेम खेला। देखिए आ से आपको हो जाएगा आलू, ज से आपको हो जाएगा जौ, स से आपको हो जाएगा सरसों, च से आपको हो जाएगा चना, राई से आपको हो जाएगा राई, गेंद से हो जाएगा गेम, म से आपको हो जाएगा मटर। तो देखिए कौन कौन सा है गाइस, देखिए आप देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए आप। अब देखिए गेहूं है, देखिए यहाँ पर देखिए गाइस, देखिए गेहूं है, तो देखिए यहाँ पर गेहूं है। देखिए चना है, तो यहाँ पर देखिए चना है। ठीक है, देखिए मटर है, तो देखिए आपका यहाँ मटर है। देखिए जौ है, यहाँ पर आपका जौ है। तो गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, गेहूं, चना, मटर और जौ। आई होप आपको ट्रिक भी अच्छा लगा हो और मेरा वीडियो भी अच्छा लगा हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, गेहूं, चना, मटर और जौ। ठीक है, ट्रिक क्या है, आज सच में राई में गेम खेला। आई होप आप लोगों को ट्रिक भी अच्छी लग रही होगी। तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी करिएगा गाइस, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस कि निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है, बताइए। शकरकंद को, कचालू को, आलू को, रतालू को। तो गाइस गरीबों का मित्र किसे कहा जाता है, तो आलू को। ये बहुत ज़्यादा बनता है गाइस, हर घर में बनता है ना, इसे जो गरीबों का मित्र कहा जाता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन डी, आलू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान है। तो गाइस देखिए कौन सा स्थान है, तो गाइस पहला स्थान है। दाल का स्थान मतलब कौन सा गाइस, तो पहला स्थान है। वर्तमान में भी गाइस देखिए भारत जो है गाइस, उत्तर प्रदेश का नहीं पूछा है, ये आपको भारत का पूछ लिया है। तो देखिए भारत जो है गाइस दाल में आगे है, दूध में आगे है, केला में आगे है। ठीक है, तो गाइस आप लोग यहाँ से ये याद रख लीजिएगा। भारत देखिए उत्पादन में कौन कौन से राज्य में मतलब किस चीज़ में आगे है, तो देखिए भारत उत्पादन में दाल में उत्पादन में आगे है, दूध उत्पादन में आगे है और केला उत्पादन में आगे है। अन्य देशों की तुलना में भारत में सबसे अधिक दाल होता है, दूध होता है और केला होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पूछा आपसे दालों के उत्पादन में मतलब भारत का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। ये गाइस मैंने आपको जो डाटा बताया है ये वर्तमान करंट डाटा है। देखिए भारत जो है दाल में प्रथम स्थान पर है, ठीक है, दूध में प्रथम स्थान पर है, और गाइस किसमें, केला में प्रथम स्थान पर है। तो गाइस आप लोग इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये मैं आपको करंट डाटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भारत उत्पादन में किस में, देखिए दाल में अग्रणी राज्य है, अग्रणी देश है, दूध में अग्रणी देश है और केला में अग्रणी देश है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, पहला।
आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। आप बताइए गाइस, प्रयागराज, इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर। तो गाइस मुझे आशा है ये क्वेश्चन सभी लोग गलत कर देंगे। तो गाइस देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था वो कहाँ पर किया गया था गाइस? तो ये लखनऊ में किया गया, ना कि प्रयागराज में। मुझे पता था बहुत सारे बच्चे कुंभ को देखकर प्रयागराज मार देंगे, बट इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लखनऊ में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान है। अभी आपको पता है आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम पे है, गेहूं में है, जौ में है, आम में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई की उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। अप्रैल का पहला अखाड़ा, अप्रैल का मध्य, मई का पहला अखाड़ा या फिर मई का मध्य? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल का पहला अखाड़ा। ठीक है, अप्रैल का पहला पखवाड़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइए, उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? केले का, अमरूद का, पपीते का या आम का? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। देखिए, आम में प्रथम स्थान है, अग्रणी है, राज्य है। आम में, गेहूं में, जौ में, आलू में, गन्ना में, ठीक, कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश क्या है? अग्रणी राज्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो गाइस आपको पता है ना, गन्ना में आगे है, गन्ना में, आलू में, जौ में, गेहूं में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रथम स्थान है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादों में से एक है। बताइए गाइस, लकड़ी में आगे है, काफ़ी में आगे, या चमड़ा में, या फिर गन्ना में? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गन्ना में। उत्तर प्रदेश देखिए, गन्ना में अगले राज्य है, गेहूं में है, गेहूं में है, जौ में है, आम में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलू में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अनाजों, फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो बताइए गाइस। चावल, गेहूं, जमीन, अखरोट, जौ और मक्का। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। चावल, गेहूं, बाजरा और जौ और ज्वार। चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। देखिए गाइस, चावल में है, ठीक है, गेहूं करता है, गेहूं का मतलब करता है, बाजरा का भी करता है, जौ का भी करता है और मक्का भी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए गाइस। मैंने बताया ना, उत्तर प्रदेश कुल खाद्यान्न में क्या है? प्रथम स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। गाइस, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। लव यू माय ऑल सब्सक्राइबर।